बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छोटे बच्चों के लिए जोड़, घटाना और गुणा कैसे करें ये सीखेंगे। यहाँ पे हमने पहले जोड़ लिया है, फिर उसके बाद से घटाना है, फिर उसके बाद से हम गुणा सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ जोड़ को देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें इस संख्या में इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसे कैसे आसान तरीके से कैसे हम जोड़ते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 में 3 को क्या करना है, जोड़ना है। हमेशा जोड़ हम इस इधर से करेंगे, इसे इकाई बोलते हैं हम। तो इकाई में क्या करना है, आपको इकाई को जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 को जोड़ना है। तो 2 में 3 को हम कैसे जोड़ेंगे, तो आपको पहले क्या करना है कि ऐसे 2 पाई आप खींच लीजिए। ऐसे क्या करिए, पहले आप 2 पाई खींच लीजिए। क्योंकि हम 2 में 3 को जोड़ रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 पाई खींच लेंगे। और फिर 3 को इसमें जोड़ रहे हैं, तो 3 पाई इसमें और खींच लेंगे। तो 1 2 3। तो ये 2 पाई हमने इस 2 के लिए खींचा है, और ये 3 पाई हमने इस 3 के लिए खींचा है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे उतना जोड़ होगा उसका। तो जोड़ लेते हैं इसे। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ कितना होगा, 5। तो आपको ये समझ में आया कैसे जोड़ा गया इसमें। अब ऐसे में क्या करना है, फिर यहाँ पे 7 में किसको जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। तो 7 में 1 को कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे क्या करिए, पहले आप 7 पाई पहले क्या करिए, खींच लीजिए। तो यहाँ हमने कितने पाई को खींचा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने पहले क्या किया, 7 पाई को ऐसे खींच लिया। और फिर क्या करेंगे, 1 पाई इसमें और खींच लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 7 में क्या कर रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, 7 पाई ऐसे खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर 1 को इसमें जोड़ रहे हैं, तो 1 पाई और क्या करेंगे, खींच देंगे इसमें। अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना पाई कुल होगा, वो क्या होगा, 7 और 1 का जोड़ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे आपको 3 में क्या करना है, 4 को जोड़ना है। तो देखिए 3 में 4 को कैसे जोड़ेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम 3 पाई खींच लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3 पाई को खींच लेते हैं। तो 1 2 3 पाई ये हमने खींच लिया। और फिर क्या करेंगे, 4 पाई और खींच लेंगे। तो 1 2 3 4। तो हमने 3 पाई इसके लिए खींच लिया, इस 3 के लिए 3 पाई हमने खींचा है। और 4 पाई मैंने किसके लिए खींचा है, ये 4 पाई हमने इस 4 के लिए खींचा है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे आपको 4 में 5 को जोड़ना है। तो 4 में 5 को कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 पाई खींच लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 पाई हमने खींच लिया। फिर क्या करेंगे, 5 पाई और खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 4 इसके लिए खींच लिया हमने, और 5 इसके लिए खींच लिया। ये 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही फिर क्या करना, हमें 5 में 3 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 5 पाई खींच लेंगे। तो यहाँ खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये खींच लिए। और फिर 3 और खींच लेंगे। तो 1 2 3। अब सबको जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। हमने अभी यहाँ एक जोड़ को कंप्लीट किया है। अब क्या करेंगे, इस जोड़ के देखेंगे। इस जोड़ हमने यहाँ पे 2 जोड़ क्यों लिया है, क्योंकि इस जोड़ में हमने अभी हासिल को नहीं देखा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हासिल बचेगा। इस जोड़ को अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें पहले क्या करना है, 7 में 3 को जोड़ना है।
चलिए 7 में 3 को जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 7 पाई ऐसे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई को खींच लिया। अब फिर क्या करेंगे, 3 पाई और इसमें, तो 1 2 3 ऐसे पहले आपको कर लेना है। ये 7, तो यहाँ पे 7 हमने ये खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 3 इसके लिए 1 2 3, इसको पूरा जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ ये कितना हुआ 10। अब जब ये 10 हुआ है तो 10 में आपको क्या करना है, 0 को यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख देना है। इसमें जो इकाई का अंक होगा हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या है, उसके बाद से 1, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे ये लिखना नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हमारे पास क्या है, हासिल बचा हुआ है। अब इसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 में क्या करेंगे, पहले हम 2 को जोड़ लेते हैं। तो पहले 5 पाई खींचेंगे ऐसे ही, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हमने पाई खींच लिया, 1 2 3 4 5, फिर 2 पाई और खींच लेते हैं, तो 1 और 2, और 1 पाई जैसे देखिए ये अभी जब आपने जोड़ा था इसे 7 और 3 को, तो यहाँ कुल कितना हुआ था 10, 10 का ये 0 था, तो 0 तो हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसका 1 बचा हुआ था। अगर 1 बचता है तो आपको इसमें 1 पाई क्या करना है, और बढ़ा देना है। यहाँ पे अगर 2 बचता तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 पाई और बढ़ा देते। तो 1 पाई हमने क्या किया, इसका इसमें और बढ़ा दिया। जैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे, तो 5 पाई ये खींच लिया, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, और फिर इस 2 को ये 2 लिख लिए हम यहाँ पे, 1 2 पाई और बढ़ा लिए, और 1 ये वाला पाई, तो कितना हो गया ये कुल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब फिर यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, तो इसे क्या 6 में हमको क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, 6 पाई खींच लेंगे ऐसे ही, तो 1 2 3 4 5 6 पाई ये खींच लिया, और 1 और है, तो 1 ये 1 के लिए 1 पाई और खींच दिया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 6 और 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे, तो 5 और 6 को यहाँ जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 5 पाई खींचेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5, और फिर 6 और, तो 1 2 3 4 5 6। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये कितना होगा 11। अब 11 हुआ तो इसमें आपको इकाई का अंक क्या करना है, लिख देना। ये 11 हुआ है, 11 में इकाई के अंकों, इधर वाले अंकों को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 1 को लिख देंगे। अब ये 1 क्या हो गया, हासिल बच गया। 1 यहाँ पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब 2 में पहले 5 को जोड़ लेते हैं, और फिर 1 को भी आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पे ऐसे, पहले 2, तो ये 1 2 पाई ये हो गया इसके लिए, फिर 5 1 2 3 4 5, और फिर 1 ये जो हासिल बचा है वो। अब आप सबको जोड़ दीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ ये कुल कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या था, हासिल वाला जोड़ था। अब फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम घटाना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे घटाना हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने 2 टाइप की घटानों को लिया है, एक जिसमें हासिल बचेगा, देखते हैं यहाँ पे तो कैसे घटाते हैं। इसमें यहाँ पे आपको 3 में से 1 को घटाना है। तो देखिए 3 में से 1 को कैसे घटाएंगे हम इसमें। तो पहले क्या करिए, आप 3 पाई ऐसे खींच लीजिए, 1 2 3 पाई आप खींच लीजिए। अब आपको जितना इसमें से घटाना है उसमें से उतने पाई को क्या करिए, काट दीजिए। अब हमें यहाँ पहले 3 ऊपर 3 था, तो हमने 3 पाई खींच लिया। अब 1 घटाना है, तो इसमें क्या करिए, आप 1 पाई को काट दीजिए। अब जितना बचेगा उसको यहाँ पे क्या करिए, लिख दीजिए। तो 3 पाई हमने पहले इसे देख के खींच लिया, और 1 घटाना है इसमें, तो 1 पाई को क्या कर दिया, हमने काट दिया। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसमें से 2 पाई को हम काट देते। तो यहाँ कितना पाई बचा, 2, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 में से 1 को घटाना है, तो देखिए क्या, जितना ऊपर है पहले उतना पाई खींच लीजिए। 2 पाई हमने क्या किया, खींच लिया, क्योंकि 2 में से 1 को घटाना तो पहले 2 पाई हमने खींच लेना है। अब 1 को घटाना है आपको, तो 1 पाई इसमें का काट दी, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 पाई बचा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को
लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें 4 में से 3 को घटाना है, तो फिर क्या करेंगे, 4 पाई खींचेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4, 4 पाई हमने खींच लिया। 3 इसमें क्या करना है, आपको घटाना है। तो 3 घटाना है, तो 3 पाई इसमें से क्या करिए, काट दीजिए। तो 1 2 3 पाई हमने काट दिया, तो कितना बचा, 1 बस बचा है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ 5 में से हमें क्या करना है, 2 को घटाना है। तो पहले क्या करिए, 5 पाई खींच लीजिए। तो 1 2 3 4 5, ऊपर का 5 हमने 5 पाई खींच लिया ऐसे। 2 घटाना है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 को काट देंगे। 2 पाई को क्या करेंगे, हम यहाँ से काट देंगे। तो 1 2 पाई कट गया, तो कितना बचा, 3 बच गया। यहाँ पे 1 2 3 पाई बच गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें 9 में से क्या करना है, 7 को घटाना है। तो पहले क्या करिए, 9 पाई खींच लीजिए ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई हमने खींच लिया। इसमें से आपको 7 को घटाना है, तो इसमें से 7 पाई को आपका करिए, काट दीजिए। चलिए काट देते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटाना है, तो 7 पाई को हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो कितना पाई बचा यहाँ पे, 2। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 लिख देंगे। घटाना आपको समझ में आया होगा। इस घटाने को देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, 6 में से हमको क्या घटाना है, 5 को। तो 6 में से 5 घटाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, 6 पाई खींचेंगे ऐसे ही। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या करना है, आपको 5 को घटाना है। तो 5 पाई इसमें से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 पाई को हमने काट दिया, तो क्या बचा, 1 पाई बचा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1। अब हमें यहाँ 1 में से 3 को घटाना है। तो 1 में से 3 तो नहीं घटता है, क्यों, 1 में से हम कैसे 3 को घटाएंगे, 1 पाई खींच के उसमें उसको 3 पाई नहीं काट सकते हम। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, इसमें यहाँ से क्या करना है, आपको उधार लेना है। जैसे 2 में से एक क्या करेंगे, हम उधार ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे पहले क्या है, 1 है। जब यहाँ से हम 1 उधार लेंगे, 2 में से क्या करेंगे, 1 उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2, और जब यहाँ से 1 उधार लेते तो ये 12 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1, और इससे 1 उधार ले लिया, तो इसके आगे 1 लिख देना है। तो कितना हुआ, ये 11। अब यहाँ पे कितना हो गया, 11। जब हमने इससे उधार ले लिया, तो 11 में से आपको क्या करना है, अब 3 को घटाना है। तो 11 में से 3 देखिए कैसे घटाएंगे। तो पहले 11 पाई खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पाई को हमने खींच लिया। 11 पाई में से हम क्या करेंगे, 3 पाई को काट देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 पाई को हमने क्या किया, काट दिया। अब जितना बचा हो उतना आप यहाँ लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बचा। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे। अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 2 था, तो अभी हमने इसको 1 क्या किया था, उधार दिया था। तो यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 को घटा दीजिए। तो 1 में से 1 घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 बचा है, 2 था, यहाँ पे हमने इसको 1 उधार दे दिया था, तो यहाँ 11 हो गया था। तो यहाँ 1 बच गया, 2 में से 1 गया, तो 1 यहाँ बच गया। 1 में से 1 को घटा दिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ 5 में से 4 को घटाना है। तो 5 पाई खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, इसमें से 4 को क्या करिए, 4 घटाना है। तो 4 पाई को हम काट देंगे। तो 1 2 3 4 पाई को काट देंगे, तो 1 पाई बचेगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 7 को हटाना है। तो 9 पाई खींच के आप क्या करेंगे, 7 पाई को काटेंगे, तो कितना, 2 पाई बच जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। 9 पाई खींच के 7 पाई को क्या करिएगा, काट दीजिए। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा सीखेंगे। गुणा को सीखना है हमें यहाँ पे। तो पहले 1 अंक से गुणा देखेंगे, फिर 2 अंक का गुणा देखेंगे, फिर 3 अंक का गुणा देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखिए हमको 542 में क्या करना है, 3 से गुणा कराना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए आप 2 बार। जैसे मान लीजिए 542 में जब आपको 3 का गुणा कराना है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए। इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। 3 दूनी कितना होगा, 6।
अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, तो 3 चौक कितना होगा 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौक कितना होगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे 12 लिख देंगे। 3 चौक 12 हुआ है, तो 12 में हम 2 को लिख दिए यहाँ पे। एक क्या हुआ है यहाँ पे, इस 2 को हमने क्या किया लिख दिया, तो एक क्या हो गया इसमें हासिल बच गया। एक क्या हुआ हासिल बच गया। अब फिर 3 का 5 में पहले गुणा करा लीजिए, तो 3 पच्चे कितना होता है 15। पहाड़ा आपको आना चाहिए इसके लिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 15 ये हुआ, 3 पच्चे 15। और एक पहले का क्या हुआ है हासिल बचा हुआ है, क्योंकि जब हमने 3 का 4 में गुणा कराया था 3 चौक 12, तो 12 में हमने 2 को यहाँ लिखा है, तो एक क्या हुआ इसका हासिल बचा हुआ है अभी। तो 3 पच्चे 15, 15 और एक ये हासिल 16। 15 में एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। तो ये क्या हो गया इसका गुणा हो गया। अब यहाँ पे हमें 603 में गुणा कराना है किसका 23 से। अब 2 संख्या का गुणा देखेंगे इसमें, तो देखिए जैसे आपने एक संख्या का गुणा कराया है वैसे ही 2 संख्याओं का भी गुणा होता है। देखिए यहाँ कैसे गुणा कराएंगे, पहले 3 का क्या करेंगे हम तीनों में गुणा करा देते हैं। तो 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। 3 का 3 में 3 तरीके 9। फिर 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3 का 0 में गुणा होता है तो क्या होगा 0। 0 में चाहे किसी का गुणा हो चाहे, देखिए तो 3 का 0 में गुणा हुआ तो यहाँ पे 0 हो गया। 3 का 6 में गुणा कराएंगे तो 3 का 6 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 18। 3 का 6 में गुणा हुआ तो कितना हो गया 18। तो 3 का 3 में गुणा हुआ तो 9 हुआ, 3 का 0 में हुआ तो 0 हुआ, और 3 का 6 में हुआ तो कितना हो गया 18। अब फिर आपको 2 का गुणा कराना है। अभी हमने यहाँ पे 3 का तीनों में गुणा करा दिया, अब 2 का आपको सब में गुणा करा देना है। तो जब दूसरी संख्या का गुणा कराने जाते हैं तो क्या करिए आप पहले इसको एक संख्या यहाँ पे ऐसे काट दिया करिए। अब गुणा कराइए 2 का 3 में तो 6। एक संख्या यहाँ से छोड़ के आपको लिखना है, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखनी है। जब दूसरा संख्या का गुणा कराएंगे तो एक अंक आपको छोड़ के लिखना है यहाँ पे। तो 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6 होगा, 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 होगा, और 2 का 6 में गुणा कराएंगे तो 12 होगा। तो यहाँ हो गया कितना 12। अब क्या करिए इसे आप जोड़ दीजिए। अभी हमने इसके पहले जोड़ देखा है। अब यहाँ 9 है तो 9 में यहाँ कुछ नहीं है तो 9 क्या होगा वैसे ही उतर जाएगा। अब हमें 0 में 6 को जोड़ना है, तो 0 में जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 0 में 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रह जाएगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो अब 2 पाई खींच के 1 पाई, 2 में 1 को जोड़ना है तो 2 पाई खींचे और 1 पाई खींचे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 में कुछ नहीं जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1। ये क्या है इसका गुणा है। अब हमें यहाँ 524 में गुणा कराना है 312 का, तो ये भी गुणा देखिए कैसे किया जाएगा। आप 2 का पहले क्या करिए तीनों में गुणा करा दीजिए। तो 2 का 4 में गुणा होगा तो कितना होगा 8 होगा। 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 4 होगा। 2 का 5 में गुणा करा दिए तो 2 पच्चे कितना होगा 10 होगा। 2 का पहले तीनों में गुणा करा दिए हम। 2 का 4 में 8 हुआ, 2 का 2 में 4 हुआ, 2 दूनी 4, और 2 का 5 में 10 हुआ। अब 1 का फिर आप तीनों में गुणा करा दीजिए। अब दूसरी संख्या का गुणा करा रहे हैं तो आपको यहाँ एक संख्या छोड़ के लिखना है। तो दूसरी संख्या का गुणा हम यहाँ करा रहे हैं तो 1 का 4 में तो 4, एक संख्या छोड़ के लिखना है आपको यहाँ पे। तो 1 का 4 में तो 4 हो गया, 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 का 5 में तो 5 हो जाएगा। तो ये गुणा हो गया, 1 का हो गया, 1 का 4 में 4, 1 का 2 में 2, 1 का 5 में 5। 3 का गुणा करा देंगे सब में, तो 3 का 4 में गुणा होगा तो कितना होगा। अब फिर देखिए अब तीसरी संख्या का गुणा करा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको फिर एक संख्या आप छोड़ के लिखना है। तो 3 का 4 में तो कितना होगा 12, 3 चौक 12 होगा। 12 में से हम क्या करेंगे यहाँ 2 को लिख देंगे, एक क्या होगा इसका हासिल बच जाएगा, क्योंकि 2 संख्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो 3 का 4 में तो 12 हुआ, 12 को यहाँ पे कितना हुआ 2, हासिल कितना आया 1। फिर 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 3 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा 6, 3 दूनी 6, 6 में 1 हासिल बचा है तो वो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। और 3 का 5 में गुणा कराएंगे तो 15 होगा, 3 पच्चे 15। यहाँ पे देख लीजिए आप 3 दूनी 6 और 1 हासिल कितना हुआ था 7।
अब कोई हासिल नहीं बचा, इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए आपको। 3 25 कितना होगा 15, तो यहाँ क्या करेंगे हम 15 को वैसे ही लिख देंगे। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, 2 का पहले हम गुणा करा लिए हैं तो उसको यहाँ पे लिख दिया है, 1 का फिर गुणा कराए हैं तो जब दूसरी संख्या का गुणा कराएंगे तो एक संख्या यहाँ छोड़ के आपको लिखना है। 1 का 4 में 4, 1 का 2 में 2, 1 का 5 में 5 हुआ है। फिर जब तीसरी संख्या का गुणा कराने गए हैं तो फिर एक संख्या छोड़ के हमको लिखना है। ऐसे ही चौथी संख्या का अगर कहीं हमको गुणा कराना हो तो फिर एक संख्या छोड़ के लिखेंगे। अब क्या करिए, सबको आप जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं इसमें। तो 8 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 8 ही रह जाएगा। 4 में 4 ये जुड़ेगा तो 4 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। आप पाई खींच के देख सकते हैं, 4 पाई फिर 4 पाई, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 0 2 2, तो 2 2 कितना होगा 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही रह जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 7 5, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 7 5 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 को कितना होगा यहाँ पे 3। जोड़िए इसे आप, तो 7 में 5 जोड़े आप, 7 5 12 हुआ, 12 में 1 जुड़ा तो कितना हुआ 13, 13 में हमने 3 को यहाँ लिख दिया तो 1 क्या हो गया, इसका हासिल बच गया। तो ये 5, इसमें कुछ नहीं जोड़ेगा तो इसका हासिल जोड़ दीजिए। 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 1 को क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। तो आपको इसे ये पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।